बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है जी। इससे पहले एडजेक्टिव हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। लेक्चर नंबर 4 आप देख सकते हैं। इसी तरह लेक्चर नंबर 113, लेक्चर नंबर 114, इवन इसके अकसाम के लिए लेक्चर नंबर 115 भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी। आज हम पढ़ रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है जी। डिमॉन्स्ट्रेटिव का लफ्ज जो है ये डिमॉन्स्ट्रेशन से निकला है, और डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो इशारे को कहते हैं। ठीक है जी। तो वो एडजेक्टिव्स जो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं वो हमारे पास तादाद के लिहाज से 5 है। ठीक है जी। लेकिन अगर हम डिफाइन करना चाहें तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारे पास वो एडजेक्टिव है जो किसी नाउन की तरफ इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर दोज एडजेक्टिव्स व्हिच आर यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट, which are used to point to a noun। ठीक है जी। किसी नाउन की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये हमारे पास है this। ठीक है जी। इसी तरह ये हमारे पास है these। इसी तरह ये है that। और इसी तरह है those। और इसके साथ साथ हमारे पास जो है सच भी जो है ये बतौरी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन एक बात जहन में रखें कि ये अल्फाज जो है ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी थे, और आज हम ये पढ़ रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर। तो आपने गौर के साथ सुनना है और समझना है कि ये अल्फाज हमारे पास कब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे और ये अल्फाज हमारे पास कब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे। ठीक है जी। तो मैं इसे इंशाल्लाह इस लेक्चर में ये क्लियर करने जा रहा हूं। हमने डिफाइन कर दिया कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज दैट एडजेक्टिव व्हिच इज यूज्ड टू पॉइंट टू अ नाउन। ठीक है जी। तो और इसी तरह जो है क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये अल्फाज जो है ये नाउन को रिप्लेस करेंगे। फिर तो हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम पढ़ेंगे, ये पहले मैं क्लियर कर चुका हूँ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में, कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन। तो ये अल्फाज वहां पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये नाउन के तौर पर नाउन को रिप्लेस करेंगे और ये नाउन की जगह इस्तेमाल होंगे ये अल्फाज। लेकिन यहाँ पे ये नाउन की जगह इस्तेमाल नहीं होंगे, ये नाउन की तरफ इशारा करेंगे। कैसे करेंगे तो वो भी मैं क्लियर करने जा रहा हूं, और फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कंपैरिजन भी करने जा रहा हूं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि दिस कार इज रेड। दिस कार इज रेड। तो इस जुमले में दिस हमारे पास क्या है, ये एडजेक्टिव है, और कार हमारे पास नाउन है। और मैं हम पहले हम कह चुके हैं कि एडजेक्टिव जो है ये हमेशा नाउन के बारे में इजाफी मालूमात देंगे। तो कार और दिस कार। ठीक है जी। दिस कार, दिस, तो इसमें क्या है, नाउन की तरफ इशारा है, और नाउन के बारे में एक किस्म की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी है। कार, कौन सा कार, तो ये कार। मैं कह रहा हूं कार, कौन सा कार, ये कार। किसी कार की तरफ आप इशारा करें, ए कार, कौन सा कार, ये कार, ये वाला कार। ठीक है जी। तो क्या है, अब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कार के बारे में, नाउन के बारे में, तो इसलिए दिस हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव के अक़साम में से ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो जाहिर है, क्लियर है कि ये दिस जो है ये इस कार की तरफ इशारा है, कार की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है जी। तो इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए क्या है, ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर ये कार हमारे पास जमा हो जाए तो फिर हम क्या कहेंगे, ये जमा कर देंगे these cars are red। तमाम अल्फाज जमे के मुवाफिक होंगे। these cars are red। तो अब कार हमारे पास क्या है, कार हमारे पास नाउन है, और दीज एक ऐसा लफ्ज है जो खास की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है जी। तो दीज हमारे पास एडजेक्टिव हो गया, और फिर चूंकि इशारा कर रहा है तो ये एडजेक्टिव्स में हमारे पास क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और इसी अंदाज पे हम ये दो अल्फाज भी फिट कर सकते हैं। दैट इज अ कार, मिसाल के तौर पर दैट कार इज रेड। ठीक है जी। और दोज कार्स आर रेड। दिस जो है ये करीबी चीज के लिए इस्तेमाल होता है जब सिंगुलर हो, और दीज जो है ये करीबी चीजों को जो स्पीकर के करीब हो और तादाद में ज्यादा हो, तो इसके लिए फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दीज। इस तरह दैट जो है वो भी इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जब स्पीकर से थोड़ा दूर हो। ठीक है जी। दैट। और दोज जब तादाद में ज्यादा हो और स्पीकर से थोड़ा सा दूर हो, तो इसके लिए फिर हम दोज इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कहता हूं दिस कार इज रेड, और दीज कार्स आर रेड, और दैट, मिसाल के तौर पर आप देखें दैट कार इज रेड। ठीक है जी। दैट कार इज रेड।
दोज कार्स आर रेड, दोज कार्स आर रेड। ठीक है जी, तो इसी तरीके पे हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सच की तरफ आते हैं, तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अली, मिसाल अली bought a car, अली bought a car, such car, देखो such car is needed to me, such car। अब देखिए कार हमारे पास क्या है, कार हमारे पास नाउन है, और सच जो है ये कार की तरफ इशारा भी करता है और कार के बारे में एक किस्म की इजाफी मालूमात भी है, तो सच हमारे पास बतौरी एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। सच कार इज नीडेड टू मी, सच कार, या आई लाइक सच कार आल्सो, आई लाइक सच कार आल्सो, आई लाइक सच कार आल्सो। तो इसी तरह ये इस्तेमाल होते हैं। अब आप जहन में बात रखें कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में फर्क हम कैसे करेंगे। जब जुमले में इस्तेमाल हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो ये बात आप जहन में रखें, गौर से देखें कि जब दिस के या दीज के या दैट, दो, सच, इन अल्फाज के बाद, मतलब इन अल्फाज के बाद जब हमारे पास क्या हो, अगर मैं इस तरह लिखूं, आप गौर से देखें, दिस, इसी तरह हमारे पास है दीज, इसी तरह हमारे पास है दैट, इसी तरह हमारे पास है दोज, और इसी तरह हमारे पास है सच। ठीक है जी, अब गौर से देखें, इन अल्फाज के बाद अगर हमारे पास नाउन हो, ये बिल्कुल अब गौर से देखें, इन अल्फाज के बाद अगर हमारे पास नाउन हो, दिस कार इज रेड, दीज कार्स आर रेड, दैट कार इज रेड, तो अब इन तमाम मिसालों में हमारे पास क्या है, इन अल्फाज के बाद हमारे पास क्या आता है, नाउन आता है, तो ये हमारे पास होंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन याद रखें, जब इन अल्फाज के बाद हमारे पास क्या आ जाए, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है दिस, ये हमारे पास है दीज, आप गौर से देखें, समझने की कोशिश करें, ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें मैंने बड़े बड़े लोगों को कंफ्यूज पाया है। ठीक है जी, और यहाँ तक कि एक मरतबा टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा था और इनके लिए एक वीडियो भेजी गई थी। उस वीडियो में एक बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा फिगर जो है वो खड़ा हुआ था और इन चीज़ों में मुकम्मल तौर पे कंफ्यूज था। ठीक है जी, तो उसी कंफ्यूजन से मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, आप गौर से देखें, ठीक है जी, गौर से देखें, इन अल्फाज के बाद हमारे पास क्या हो, प्लस वर्ब। ठीक है जी, इन अल्फाज के बाद अगर हमारे पास वर्ब था, ठीक है जी, इन अल्फाज दिस, दीज, दैट और दोज, सच, इन अल्फाज के बाद अगर हमारे पास वर्ब था तो फिर ये अल्फाज हमारे पास क्या होंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे। मिसाल के तौर पर ये मिसाल जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखें, दिस कार इज रेड, दिस कार इज रेड। अगर इसमें हम क्या कर ले, इस जुमले में ये इज हम पहले लेके आए, ठीक है जी, और कार बाद में। ठीक है जी, अब आप देखिए गौर से, दिस इज अ कार, दिस इज अ कार, और ये जुमला हम कुछ इस तरह कर ले। अब देखें, दिस इज अ कार, तो अब देखें दिस के बाद इज आ गया। ठीक है जी, तो अब ये दिस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद वर्ब आ गया। याद रखें कि इन अल्फाज के बाद अगर नाउन आ गया तो फिर ये हमारे पास, ये अल्फाज हमारे पास क्या होंगे, ये अल्फाज फिर हमारे पास पोजेसिव, सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। अब देखें मिसाल, दिस, अब दोबारा देखें, दिस कार इज रेड, दिस कार इज रेड। अब ये जुमला देखें, ठीक है जी, और ये वाला जुमला देखें, इसमें आप कंपैरिजन कर ले। ठीक है जी, अब ये जुमला देखें, कंपैरिजन कर ले। ठीक है जी, दिस इज अ कार और दिस कार इज रेड, दिस इज अ कार, तो इसमें ये दिस जो है ये नाउन की जगह इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि आई बॉट अ कार, दिस इज रेड, दिस इज रेड। अब चूंकि जुमला थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, मुख्तलिफ हो गया, तो इसलिए एग्जैक्टली ये जुमला तो नहीं आ रहा। ठीक है जी, अगर मैं कहूं कि आई बॉट अ कार या अली बॉट अ कार, दिस इज अ रेड कार, दिस इज अ रेड कार, तो अब चूंकि हमारा ताल्लुक दिस के साथ है तो इसमें दिस जो है ये हमारे पास क्या है, चूंकि दिस के बाद इज आ गया तो ये दिस हमारे पास क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है जी, अगर इन अल्फाज के बाद कार आ गया, जिस तरह के मैंने यहां पे लिखा है कि इन अल्फाज के बाद अगर नाउन आ गया, जिस तरह की मिसाल ये है, ठीक है जी, ये इसका मिसाल है, तो इन मिसाल में हमारे पास दिस, दीज, दैट, दो, सच, ये हमारे पास होंगे
डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इन अल्फाज के बाद नाउन आया है और मिसाल आप देख रहे हैं, ठीक है जी। दिस कार, दीज कार्स, दैट कार, दोज कार्स, सच कार, ठीक है जी। दिस इज अ कार, दीज आर कार्स, दैट इज अ कार, दोज आर कार्स, सच इज a car, such is, या such is needed to me, such is, Ali bought a car, such is needed to me, such is needed to me। तो मतलब इन अल्फाज के बाद अगर क्या आ जाए, वर्ब आ जाए, ठीक है जी। एज हमारे पास वर्ब है, इसी तरह आर भी आ सकता है, ठीक है जी। इसी तरह क्या है, वाज वर्ब भी आ सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे तो मतलब इन अल्फाज के बाद अगर वर्ब था तो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इन अल्फाज के बाद अगर नाउन था तो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप सवाल कर लें, इंशाल्लाह आपको मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा।